इंटीग्रेशन के 21वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने अभी तक इंटीग्रेशन के 21वें पार्ट्स को देख रहे हैं, इससे पहले आपने 20 पार्ट्स को जरूर देखा होगा। दैट मीन्स 18, 19, 20 और इसी से लगा हुआ ये भी पार्ट्स है 21। मतलब उसमें हम लोग पढ़े थे सम इरेशनल अलजेब्रिकल फंक्शंस का एक जनरल फॉर्म था, एक एडवांस फॉर्म है। और ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी है सम इरेशनल अलजेब्रिकल फंक्शंस का। मतलब ये जैसे कि कोई इंटीग्रेशन हमने ले लिया x टू द पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स टू द पावर n और ये टू द पावर p, हाँ, इंटू विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में सबका इंटीग्रेशन निकालना है। उस तरह से m n p ये जो डिग्री का वैल्यू है वो वेरीज करते रहेगा। दैट मीन्स कोई फ्रैक्शनल हो जाएगा, कोई निगेटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव फ्रैक्शनल, कोई नेगेटिव इंटीजर। तो इस सारे केस को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे आज, मतलब उसको केस बाय केस करके एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केस में हम लोग पढ़ेंगे कि जब m n p का वैल्यू एक सिंपल सा फॉर्म होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होता है, दैट मीन्स इसमें कोई कंडीशन, कहीं पर कोई कंडीशन नहीं होता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो इस केस स्टडी में हम लोग ये एडवांस फॉर्म जो है इरेशनल अलजेब्रिकल फंक्शंस का, चाहे आप इसको रेशनल भी कह सकते हैं, बिकॉज जैसा कि हमने बताया कि m n p का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति में ये इरेशनल फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स उसको इरेशनल भी कह सकते हैं और रेशनल फॉर्म भी कह सकते हैं। ये केस पर निर्भर करेगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट केस को देखते हैं कि जब ये जो फॉर्म्स है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n और टू द पावर p इंटू dx, तो इस फॉर्म्स को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको केस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका केस अलग अलग तरह से कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके केस फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो जैसा कि इंटीग्रेशन का फॉर्म आपको यहां पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n टू दी पावर p इंटू डी एक्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ m n और p ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, फ्रैक्शनल में हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर केस फर्स्ट हमने लिया है कि अगर p का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर हो, दैट मीन्स p का वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है। तो उस स्थिति में हम लोग इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर ये p का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होगा, तो आप जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू टर्म्स है, दैट मींस बाइनोमियल टर्म्स है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। इस यहाँ बाइनोमियल थ्योरम से लेकर के इसको एक्सपेंड कर देंगे और x टू द पावर m से मल्टीप्लाई करके फिर इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसका एक एग्जांपल्स के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 इंटू 2 प्लस x टू द पावर हाफ, दैट मीन्स 2 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये m का वैल्यू, ये है n का वैल्यू और ये है p का वैल्यू। यहाँ p का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसा कि हमने केस फर्स्ट में बताया था कि p का वैल्यू नेचुरल नंबर हो, तो m और n क्या हो, m और n कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ 1/3 लिया, 2/3, 4/5, 4 -4 कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। इसी तरह से n का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक केस फर्स्ट में हम लोग को ध्यान रखना है कि जब p का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल एक्सपेंड इसको करेंगे बाइनोमियल से। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जैसे कहते हैं यहाँ आप देख सकते हैं x टू द पावर 1/3 और यहाँ पर जैसे 3 पावर रहता है या 4 रहता है या 5 कुछ भी हो सकता था। तो इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर रख देते हैं और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर 2 है तो हम इसको नॉर्मली ही कर लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, हो जाएगा कितना 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो x और फिर 2ab दैट मीन्स 4 और यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर हाफ इंटू dx। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट मीन्स 4 इंटू x टू द पावर हाफ, सॉरी 1/3 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम रहने पर क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1/3 दैट मीन्स 4/3 प्लस 4 इंटू, अब यहाँ हाफ और 1/3 जुट जाएगा तो x कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा इंटू dx। सिंपली इसको हमने क्या किया, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, 4 को आप बाहर निकाल लीजिए इंटू x टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4/3 प्लस 1, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं 4/3 प्लस 1 प्लस 4 इंटू x टू द पावर 5/6 प्लस 1/5/6
प्लस 1 और प्लस c कर दीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये सिंपली आपका हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू ये x टू दी पावर 4/3 प्लस ये कितना हो जाएगा तो 3/7 हो जाएगा, कर लीजिएगा इसको, ये हो जाएगा x टू दी पावर 7/3 प्लस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 6 चला जाएगा ऊपर और ये 5 6 11 आ जाएगा नीचे, x टू दी पावर 11/6 प्लस c। अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो आप क्लियर करके लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4/3 प्लस 3/7 इंटू एक्स टू दी पावर 7/3 प्लस 4 6 24 हो जाएगा अपॉन 11 इंटू एक्स टू दी पावर 11/6, 11 थोड़ा सही से लिख लेते हैं 11/6 और प्लस c, और इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स तैयार हो जाता है। अब आइए इसके नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं, केस सेकंड को। तो स्टूडेंट केस सेकंड में हम पढ़ेंगे p का वैल्यू जो है वह कोई निगेटिव इंटीजर हो, दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग x को t टू दी पावर k सपोज करते हैं, x को कोई एक अदर वेरिएबल से लेकर के उसका पावर k सपोज करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये k क्या होता है, दैट मीन्स x इक्वल टू टी टू दी पावर k, तो ये k क्या होता है। तो जिस तरह से आपने m n और p को देखा था उसमें k जो होता है स्टूडेंट्स वो m और n का LCM होता है, ठीक है। तो ये LCM के पार्ट्स को हम लोग लेते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग केस सेकंड देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m, जैसा कि हमने फॉर्म्स को पढ़ा था, इस फॉर्म्स में केस सेकंड में आ रहा है कि p बिलोंग्स टू i माइनस, इसका मतलब ये हो गया ये निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर बोले तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट टू माइनस इन्फिनिटी, हालांकि आप माइनस इन्फिनिटी नहीं दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी देने के बाद ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, निगेटिव इंटीजर है, कोई निगेटिव इंटीजर जब यहाँ पर लेते हैं तो उस स्थिति में हम लोग इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे। तो थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिए कि m और n का वैल्यू यहाँ पर कुछ चर्चा नहीं है कि m और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट मीन्स m और n का वैल्यू कुछ भी होगा चलेगा, बट p का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सपोज कर लेंगे x इक्वल टू t टू दी पावर k। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि ये k क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि k क्या होता है, तो m और n का LCM होता है, दैट मीन्स LCM ऑफ m, सॉरी स्मॉल m होना चाहिए, m एंड n, m और n का क्या होता है, ये LCM होता है। बट यहाँ m और n का वैल्यू जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसका जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट्स होता है, मतलब जब फ्रैक्शनल पार्ट्स में जैसे 1/2 1/3 अगर हो तो वहां पर 2 और 3 का हम लोग LCM लेंगे, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का जो पार्ट्स होगा उसका हम लोग LCM लेंगे। बट अगर m और n कोई जैसे नेचुरल नंबर होता है या नेगेटिव नंबर्स होता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जनरली LCM लेकर के काम चला लेते हैं। बट फ्रैक्शनल में क्या होता है, तो डिनोमिनेटर का LCM हम लोग लेते हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसा कि आप एग्जांपल सेकंड में देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -2/3 इंटू 1 प्लस x टू दी पावर 2/3 टू दी पावर -1 इंटू dx। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ p का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। जैसा कि हमने बताया था कि m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट में रहे तो उसका हम डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सपोज करने के लिए कि लेट x इक्वल टू x क्या होता है, तो t टू दी पावर k होता है, और ये k क्या होता है, तो m और n का LCM होता है। तो m का वैल्यू -2/3 और n का वैल्यू 2/3, तो -2/3 और 2/3 का LCM कितना हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर का 3 और 3, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3 और 3 है, तो 3 का LCM कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ t क्यूब, तो इस तरह से हम x को क्या मान लिए हैं, t क्यूब। अब यहाँ पर देखिए dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3t² इंटू dt हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अब इसको x का वैल्यू t के फॉर्म में रख के एक नया फॉर्म तैयार करते हैं इस तरह से। इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो t क्यूब है, तो t क्यूब टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा t क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ब्रैकेट को हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, इंटू dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3t² इंटू dt हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स इसको क्लियर करके लिखते हैं, 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स t टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितना है, -1 है, पावर -1 है, इसको तो भूल ही गया था, इंटू 3t² इंटू dt। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ यहाँ भी हम -1 कर लेते हैं। अब देखिए t टू दी पावर -2 और
टी टू दी पावर 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो क्या होगा 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से अब एक नया फॉर्म 3 को बाहर कर लीजिए, चूंकि 3 कांस्टेंट का पार्ट है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1 पावर है तो इसको आप 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकते हैं 3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स टी, तो ये लिख देंगे tan इनवर्स t प्लस सी, और यहाँ पर लिखे 3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब t का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टी क्यूब इक्वल टू एक्स है, सो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x टू दी पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। सो x टू दी पावर 1 अपॉन 3 और प्लस सी, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रेशन तैयार हो गया। इस तरह से हमारा फॉर्म। तो अब स्टूडेंट हम लोग नया केस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब केस थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और केस थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि जब m + 1 अपॉन n का वैल्यू कोई फ्रैक्शन हो, सॉरी इंटीजर नंबर्स हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब m + 1 अपॉन n का वैल्यू कोई इंटीजर नंबर्स होना चाहिए और p का वैल्यू कोई फ्रैक्शन में होना चाहिए, 1/2, 2/3, 3/4, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा, मतलब कोई फ्रैक्शनल में होना चाहिए p का वैल्यू, और m + 1 अपॉन n का वैल्यू कोई इंटीजर नंबर होना चाहिए। उस स्थिति में हम लोग इस टाइप्स के इंटीग्रेशन जो होते हैं, उस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें हम लोग a + b इंटू एक्स टू दी पावर n को हम लोग t टू दी पावर k सपोज करते हैं। अब यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ ये k क्या होता है, ये जो k का वैल्यू है t टू दी पावर k आपने लिया, ये क्या होता है, तो जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट्स कि p का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो फ्रैक्शन तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम k सपोज करेंगे वो ये k का वैल्यू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिग्री ऑफ p, दैट मीन्स p का जो वैल्यू है, p तो ऑलरेडी एक डिग्री है, तो p का जो डिनोमिनेटर पार्ट्स है वो है k का वैल्यू, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ p जो होगा वह k का वैल्यू होगा। तो आइए इस पर एक प्रॉब्लम लेकर के अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m, जिस ये जो फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स में अगर m + 1 अपॉन n का वैल्यू कोई इंटीजर नंबर हो और p बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, मतलब p क्या है, फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, 1/2, -1/2, -1/3 कुछ भी, ठीक है, देन पुट a + b इंटू एक्स टू दी पावर n को हमने क्या सपोज किया है, t टू दी पावर k क्या है, तो डिनोमिनेटर का पार्ट है किसका, तो p का, ठीक है। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये काउंटर एग्जांपल है x टू दी पावर -2/3 इंटू 1 + x टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 1/2 इंटू dx, मतलब यहाँ पर m का वैल्यू, n का वैल्यू और p का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि क्या केस थर्ड जो हमने पढ़ा था, दैट मीन्स उसके केस का जो स्टडी किया था, m + 1 अपॉन n का वैल्यू ये इंटीजर है, p क्या फ्रैक्शन है, तो आइए इसको सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ m का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, m का वैल्यू है -2/3, n का वैल्यू है 1/3 और p का वैल्यू है 1/2। यहाँ पर देखिए p का वैल्यू फ्रैक्शन, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन था स्टूडेंट्स कि m + 1 अपॉन n का वैल्यू ये इंटीजर होना चाहिए, तो -2/3 + 1/1/3 मतलब 1/3 अपॉन 1/3, देखिए 1 क्या है, इंटीजर है, सो ये भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब केस थर्ड का जो स्टडी था वो हमारा सही था, और उसका जो रूल्स था, क्या था रूल्स, तो इसमें हम सपोज कर लेंगे कि 1 + x टू दी पावर 1/3, जैसा कि हमने पढ़ा है कि a + b इंटू एक्स टू दी पावर n को क्या कर लेना है, t टू दी पावर k सपोज कर लेना है। सो t टू दी पावर k क्या है, तो फ्रैक्शन p जो होता है, ये p क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ p, तो इसका p का डिनोमिनेटर कितना है 2, सो यहाँ पर कर लेंगे हम 2। अब आइए इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बावजूद ये बनेगा 1 का तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर -2 इंटू 3 इंटू dx इक्वल टू 2t इंटू dt। सो यहाँ पर लिखेंगे x टू दी पावर -2/3 इंटू dx इक्वल टू 2 3 60 इंटू dt। अब आइए एक नया फॉर्म हमारे सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मिला करके आप इतना लिख सकते हैं, 6t इंटू dt आप लिख सकते हैं। अब आइए इसके लिए, इसको आप क्या सपोज किए थे, t² सपोज किए थे, सो t², और यहाँ पर पावर है हाफ, इंटू हो गया सब क्लियर, 2 से 2 हो गया क्लियर। इस तरह से देखना है कि 6t² का इंटीग्रेशन हमें t के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 बाहर, t² हो जाएगा t³ और प्लस c, सो 2t³ प्लस c मतलब 2t का वैल्यू कितना, तो t किसको देखिए, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो t का वैल्यू हो जाएगा √1 + x टू दी पावर 1/3। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 1/3 तो है ही, पावर कर लेते हैं हाफ, ये t का वैल्यू है, बट यहाँ t³ है, तो 2t का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 1 + x टू दी पावर 1/3 टू दी पावर हाफ,
और पूरा का पावर कितना है 3। सो यहाँ पर आप 3/2 लिख सकते हैं, इसको आप 3 कर सकते हैं और प्लस सी, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं। ये चौथा और लास्ट केस है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये जो एडवांस प्रॉब्लम्स है सम इरेशनल अलजेब्रिकल फंक्शंस का, इसको इरेशनल का कोई सवाल ही नहीं है, पर इरेशनल तो ऑलरेडी खत्म होते जा रहा है, ठीक है ना। ये पावर की बात है, इरेशनल की बात तो है, बट वो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि इरेशनल है या रेशनल है क्या है। तो इसको हमने फ्रैक्शन, विदाउट फ्रैक्शन, इंटीजर, इस तरह से हमने ये सम इरेशनल अलजेब्रिकल फंक्शंस का जो फॉर्म था उसको इंटीजर और फ्रैक्शन बस इसी में रख दिए। ये लास्ट केस है हमारा और ये चौथा केस है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं, दैट मीन्स लास्ट केस को पढ़ते हैं, केस 4। ये अजीब तरह का केस है स्टूडेंट्स। इसमें कंडीशंस है कि m+1/n प्लस p, मतलब m+1/n का जो वैल्यू आता है उसमें p का भी वैल्यू आप ऐड कीजिए, और वह कोई इंटीजर नंबर होना चाहिए, और p कोई फ्रैक्शनल पार्ट्स होना चाहिए, मतलब 1/2 फ्रैक्शन में होना चाहिए, 1/2, 1/3, 1/5 कुछ भी होना चाहिए। ये थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा कि इसका सब्स्टिट्यूशन किस तरह से है। तो उस स्थिति में हम लोग a + b × x⁴n को t⁴k × x⁴n सपोज करेंगे, मतलब x को x के फॉर्म में सपोज करेंगे। ये बहुत अजीब है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस भी है, थोड़ा ट्विस्ट भी आपको लगेगा, इसमें आपको पता चलेगा कि जो वाकई यहाँ मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। तो आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं। केस 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं केस 4 है कि m+1/n + p कोई इंटीजर होना चाहिए और p का वैल्यू फ्रैक्शन में होना चाहिए। उस स्थिति में a + b × x⁴n को आप सपोज करेंगे t⁴k × x⁴n। के क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ p है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल 4 आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻11 × 1 + x⁴ ½ इंटू dx। कहने का मतलब ये कि m, n और p का वैल्यू, p क्या है? फ्रैक्शन में है, चलेगा, ये जैसा कि कंडीशन हमारे केस 4 में था। m+1/n और प्लस p का वैल्यू, इसका वैल्यू आप निकाल के देखिएगा तो वो भी एक इंटीजर वैल्यू में ही आएगा। सो ये हमारे केस 4 को फुलफिल करता है। उस स्थिति में जैसा कि हमने बताया था कि सपोज करेंगे, तो यहाँ पर सपोज करेंगे लेट 1 + x⁴ को सपोज करेंगे t⁴k। तो k क्या है? तो p का डिनोमिनेटर पार्ट्स है, तो p का वैल्यू कितना? -½ तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट्स कितना? 2। सो t² × x⁴n, n का वैल्यू कितना है? 4। तो ऐसा हमने सपोज कर लिया। अब x को x की ओर ले आइए। थोड़ा अजीब तरह का सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया था कि 1 + x⁴/x⁴ = t²। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 + 1/x⁴ = लिख देंगे हम t², इस तरह से। अब आइए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? x⁻⁻4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4 × x⁻⁻5। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इंटू dx = क्या हो जाएगा? 2t × dt। अब आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इस क्वेश्चंस में। सो इंटीग्रेशंस, यहाँ पर एक नया फॉर्म हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन x⁻11। इसको थोड़ा सा हम अच्छा से लिख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, dx/x⁻11 इंटू ये भी नीचे आ जाएगा, तो √1 + x⁴ ऐसा आ जाएगा। बस ऐसा आपका क्वेश्चन हुआ। अब आइए इसमें आप x का वैल्यू पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन dx का वैल्यू कितना? तो dx का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा dx का वैल्यू 2t × dt ये x⁵ यहाँ इंटू में, dt को बाद में लिखेंगे, x⁵ अपॉन -4, यहाँ पर -4, ठीक है, इंटू लिख देंगे यहाँ पर dt। तो ये हो गया dx का वैल्यू, ये इतना हो गया dx का वैल्यू। अब आइए x⁻11 का वैल्यू पता नहीं है। सो x⁻11 इंटू इसको कितना लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो x⁴ को कॉमन ही ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 1 + 1/x⁴। अब आपके मन में होगा कि सर ऐसा आपने क्यों किया? चूंकि हमें एक फॉर्म यहाँ पर मिला था 1 + 1/x⁴ को t² मानने का। सो हमने ऐसा इसको लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ की 5 है, यहाँ पर क्या है? 11 है। सो यहाँ पर x⁻6 कैंसिल होकर बच जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 बच जाएगा। सो -1/2 तो बाहर ऑलरेडी चला गया, और यहाँ जाएगा t × dt ऊपर में, और नीचे बच जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए
एक्स टू दी पावर 6 यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, सो एक्स टू दी पावर 8 यहाँ पर लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 8 और यहाँ पर देंगे अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। बस क्लियर। अब देखिए यहाँ पर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी, टी में लाने का कोशिश, एक्स टू दी पावर 8, एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू देखिए कितना है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना, तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर क्या 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8, इसका वैल्यू कितना, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये किसका वैल्यू है, तो ये है 1 अपॉन एक्स 4 का, सो एक्स 4 का वैल्यू 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स 4 का वैल्यू ये टी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ तो 8 है पावर ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे इनटू, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कितना सपोज कीजिए कि यहाँ पर वैल्यू आया था कितना, टी स्क्वायर आया था, सो टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस हाफ, ये डी टी का डी टी तो बचा हुआ है, ठीक, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल आसान, सो माइनस हाफ यहाँ हो जाएगा टी टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये बिल्कुल आसान, माइनस हाफ इसका कितना टी 5 अपॉन 5 प्लस टी माइनस 2 टी स्क्वायर किसका 2 अपॉन 3 टी क्यूब का, 2 अपॉन 3 को अच्छा से लिख लीजिए, टी क्यूब और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट वेयर टी को क्या कहेंगे, टी क्या है, देखिए यहाँ पर टी क्या है, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। इसमें टी का वैल्यू आप 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 अंडर रूट में दे करके यहाँ पर रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट की वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।